आपको बोलने का बड़े सारे हमारे ये जगहों में आत्मा की जगह को लेकर आप लोगों को आपको परेशानी मैं धन्यवाद बन जाता है कि वो आए Thank you, sir. जब लोगों की बात हम कहते हैं ऐसे ही हमारे कई बार आपको बताया है कि लोग ऐसा परिवार है जहाँ लोगों के बच्चा दूसरे बच्चे को लेकर अपने परिवार का भाव उसको जारी देता है। वो अमेरिका का बड़े से बड़ा महल यहाँ नहीं गए और में गए उसके बाद बड़े से बड़ा आदमी काम करने है उसके बाद एक अधिकारी जो आपके परिवार आपको कुछ बात करने वाली है मैं करता है और आप पढ़ाई करते So first of all, I thank our dear principal sir and our teachers for giving me the kind shelter here at JNV Kheda. I wish you all good morning. I'm very happy to be here, to get the chance to see you, to meet you and serve you. हमें बड़ी खुशी है कि आज आपकी सेवा का हमें अवसर मिला JNV खेड़ा में। बहुत लोग मुझे या जो लोग JNV कुचामन सिटी गए थे यहाँ से या वहाँ से जो अभी आए हैं वो देखे हैं, जानते हैं। कितने लोग हैं जो यहाँ से गए थे और वहाँ से आए हैं? जो मैं पिछले साल वहाँ पे था 8 दिन, तो मुझे जैसे मैं प्रिंसिपल सर के साथ मेस की ओर गया था शाम को, तो सर आप वहाँ पे आए थे, हमें मिले थे, तो बड़े बच्चों में खुशी होती है। तो सर जो बोल रहे थे कि नवोदय ऐसा परिवार है जहाँ हम सभी को अपना मानते हैं और अपना देश वैसा ही है। अपने देश की महान संस्कृति, महान सभ्यता यही है कि वो नवोदय नहीं, हम पूरे दुनिया को अपना मानते हैं। और जो विचार अपनी संस्कृति का है, अपने देश का है, बड़ा महान है। जो 2 शब्दों में कभी कहा जाता है वसुदैव वसुदैव कुटुंबकम, आपने सुना होगा। जब अपने देश का G20 समिट हुआ था, देश में जब कुछ साल पहले G20 समिट हुआ, तो उसका जो थीम यही दिया था, वसुदैव कुटुंबकम, 1 प्लैनेट, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। ऐसा भाव बाकी देशों का नहीं देखने को मिलता। और जो मैं आज जिस विषय के लिए आया हूँ वो है भारतीय ज्ञान प्रणाली, इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, कि हम जानें
कि अपने देश का कितना महान ज्ञान विज्ञान की परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन में जब ये देश गुलाम था 150 साल लगभग, तो गुलामी की मानसिकता पनप गई और आज भी वो देखने को मिलती है कि हम सोचते हैं अपने देश में कुछ ज़्यादा ज्ञान विज्ञान नहीं था, कुछ ज़्यादा सभ्यता सिविलाइजेशन नहीं थी, ब्रिटिश लोगों ने हमें सिखाया दिया, ऐसे लोग सोचते हैं। जब मैकॉले और मैक्स मुलर इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1835 में एक रिपोर्ट दिया था, वो ऑनलाइन में आज आप देख सकते पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है। उन्होंने ये बताया था, उन्होंने बहुत सालों तक अभ्यास किया था देश का कि इस देश को कैसे गुलाम बनाया जाए, कमज़ोर बनाया जाए। रिपोर्ट में ये लिखा गया था, इस देश की ताकत इसका साहित्य है जिसमें ज्ञान विज्ञान प्रचुर मात्रा में है। अपने नॉलेज समिति के लोगों में जो शब्द नीचे जो है प्रज्ञानम ब्रह्म, ये वही दिखाता है कि हम जानते हैं सबसे महान ज्ञान जीवन का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है। तो कहा गया प्रज्ञानम, सबसे महान ज्ञान, सबसे प्रसिद्ध ज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान। कभी कभी इंग्लिश में ऐसा कह देते हैं, बहुत जगह लिखा होता है नॉलेज इज़ डिवाइन, नॉलेज इज़ डिवाइन, बट नॉलेज इज़ ऑफ ऑल काइंड्स। ज्ञान तो सब प्रकार का होता है, किसको कैसे लूटना है, कैसे फंसाना है, वो भी ज्ञान होता है। आजकल जो ऑनलाइन साइबर क्राइम होता है, साइबर क्राइम, बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, कैसे लूटना है, कैसे फंसाना है, तो वो ज्ञान तो दिव्य नहीं हो सकता। जब ये कहेंगे नॉलेज इज़ डिवाइन, तो आधा सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? नॉलेज इज़ नॉट डिवाइन। वाई? ऑल नॉलेज इज़ नॉट डिवाइन नॉलेज। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? सब ज्ञान दिव्य ज्ञान नहीं हो सकता। तो जब कह देंगे ज्ञान दिव्य है, तो आधा सत्य है। जीवन का ज्ञान, जो जीवन दिव्य है, वो ज्ञान दिव्य है। लाइफ नॉलेज इज डिवाइन नॉलेज। जो हम कहते हैं कभी विद्या विनयन शोभते, क्या कहते हैं? विद्या विनयन शोभते। क्या कभी कहते हैं? विद्या ददाति विनयम। सुना है कभी? विद्या ददाति विनयम। अब ये भाषा कौन सी है जो मैं बोल रहा हूँ? संस्कृत भाषा है। जो शब्द मैं बोल रहा हूँ सुभाषित, ब्रिटिश लोगों ने एक ज्ञान विज्ञान या अपना साहित्य जो है, जो हमें सिखाया जाता था गुरुकुलों में ब्रिटिश आने से पहले, वो सब बंद करवा दिया। क्योंकि किसी देश को गुलाम करना है तो उसका ज्ञान विज्ञान छीन लो और निकाल दो, हटा दो। शिक्षा केवल व्यवसाय के लिए नहीं होती है, ये समझना चाहिए। व्यवसाय के लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए समाज में ऐसे कितने लोग हैं व्यवसायिक प्रोफेशनल्स जिनको एकेडमिक कोई शिक्षा नहीं थी। धीरूभाई अंबानी जो बड़े ना उद्योगपति हुए, यहीं से हुए, गुजरात की धरती से। कोई बड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा, ये जो हम सोचते हैं MA MSc PhD, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो बुद्धि थी उसका उपयोग किया तो बड़े बिजनेसमैन बन गए। ऐसे बहुत लोग हैं। पॉइंट ये है कि जो हम बिना पढ़ाई के भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है, बड़ा अच्छा कोई व्यक्ति बन सकता है। पॉइंट ये बोल रहा हूँ, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन को समझना होता है, जीवन को जानना होता है। जीवन को जानने का मतलब क्या है? स्वयं को जानना। जो पशु पंछी कभी समझ नहीं सकते कि वो कुत्ता क्यों बना, वो गधा क्यों बना, वो कौवा क्यों बना, वो नाली का कीड़ा क्यों बना। कुत्ता कभी समझ नहीं सकता, वो जीव कभी समझ नहीं सकते। उनकी बुद्धि क्या होती है? जो बॉडी मिल गया जिसमें वो जन्म ले लिए, वो सोचते कि मैं कुत्ता ही हूँ, मैं गधा ही हूँ। मनुष्य समझ सकता है जिसे उच्च बुद्धि होती है, बॉडी अलग है, हम अलग हैं। तो मैकॉले और मैक्स मुलर ने हम लोगों जो महान ज्ञान विज्ञान की परंपरा थी वो
निकाल दी। इतिहास जो देश का बड़ा ताकत होता है, इतिहास बदल दिया। भाषा जो बड़ी शक्ति होती है, भाषा बदल दी। संस्कृत जो सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत भाषा जो सारी भाषाओं की जननी है, माता है, जो सबसे महान है, जो देवों की भाषा है, इसे देव भाषा कहते हैं। स्वर्गलोक में देवता इसी भाषा में बोलते हैं। और जो लिपि है देवनागरी, ये पहले से है, देवों की भाषा है। लेकिन हम अभी सोचते हैं उससे क्या फ़ायदा होगा, फ्रेंच सीखो, जर्मनी सीखो, जर्मन सीखो, रशियन सीखो, पैसा मिलेगा, जॉब मिलेगा। केवल जॉब का ही सोचते हैं, जीवन का नहीं सोचते। तो बच्चों, जो गवर्नमेंट है पिछले 12 साल से, सेंट्रल गवर्नमेंट ये समझती है, चाहती है कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ जीवन की भी शिक्षा, अपनी संस्कृति की भी शिक्षा, जो परंपरा है उसकी भी शिक्षा दी जाए सही रूप से। हमें भी कल्चर सिखाया जाता है, इतिहास बताए जाते हैं, लेकिन वो सही रूप से नहीं है, वो बदले हुए हैं, ताकि हम अज्ञान में रहें और सोचें हम बड़े अभागे, हम बड़े है ना दुर्भाग्यशाली है, ऐसा सोचते हैं। इस देश की परंपरा बड़ी महान है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता, जिसे हम बोलते हैं कभी वैदिक साइंस बुक्स। तो मेको वाले ने क्या किया था, अपनी जो सभी साहित्य है इनको बोल दिया माइथोलॉजी बुक्स। क्या बोल दिया? माइथोलॉजी बुक्स। जबकि वो साइंस बुक्स है, वो इतिहास की किताबें हैं। इतिहास जो हुआ है, इतिहास जो हुआ, इतिहास ऐसा हुआ तो इतिहास। रामायण हुआ है, महाभारत हुआ है, जो गुजरात की धरती के बाजू में जो द्वारिका है समुद्र में, द्वारिका नगरी थी बड़ी महान विशाल, आज भी उसके अवशेष पानी में दिखते हैं। मोदी जी वहाँ जाकर पूजा भी किए थे। रामायण का जो सेतु है, राम सेतु, जहाँ भगवान ना जहाँ से गए थे लंका, सीता देवी को वापस लाने के लिए, रावण से युद्ध किए थे, उस सेतु के अवशेष आज भी पानी के नीचे है। भगवान जब वापस आ गए थे लंका से, उन्होंने अपने एक बाण से वो सेतु को नष्ट किया था, तोड़ दिया था, ताकि बाद में यातायात के लिए किसी को असुविधा ना हो। तो भगवान जानते थे यदि ये सेतु रहेगा तो समुद्र में यातायात के लिए समस्या हो सकती है। तो भगवान ने अपने एक बाण से वो सेतु को नष्ट किया था, लेकिन नीचे कुछ अवशेष आज भी पाए जाते हैं। धनुषकोडी से लंका तक वो दिखता है सेतु। ये सोचना जो ब्रिटिश बता दिए कि अपना ये जो रामायण, महाभारत सब ये माइथोलॉजी बुक्स है, बड़ा अटैक था, अटैक अपनी संस्कृति पर, अपनी मूल्य व्यवस्था पर। आज देखिए समाज में मूल्य व्यवस्था बड़ी नीचे आ गई है। वैल्यू सिस्टम, लोग अपने जीवन का भी मूल्य नहीं समझते हैं। जो जीवन बड़ा अनमोल है, जो जीवन बड़ा महान है, उसको लोग ऐसे केवल कागज़ का पैसा कमाने के लिए उपयोग करते हैं, जिसकी आवश्यकता भी नहीं होती ज़्यादा। अब देखो, जीवन जीने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे खाता नहीं है, खा भी नहीं सकता। हम तो वही खाते हैं जो भगवान देते हैं। अन्न खा सकते हैं, हम तो वही पिएंगे जो भगवान देते हैं, जल, पानी। हम तो वही हवा ले सकते हैं, प्राणवायु भगवान देते हैं। कोई कंपनी प्राणवायु नहीं बना सकती, वो बस पैकिंग कर सकते हैं, वो बस प्लांट बना के सप्लाई कर सकते हैं पैकिंग में, सिलेंडर्स में, पैसा कमाने के लिए। भगवान तो जो सूर्य की शक्ति देते हैं, सूर्य प्रकाश, तेज देते हैं, जीवन की शक्ति देते हैं, अन्न धान्य देते हैं, हमें समझना चाहिए। ये कोई कंपनी नहीं बना सकता। कंपनी के पानी को पैकिंग करके पैसा कमा रही है। पानी तो भगवान ऐसे ही मुफ्त में सबको दे रहे हैं।
पशु पंछियों को, मनुष्य छोड़ के किसी एक बाकी जीव को एक पैसे की भी आवश्यकता नहीं होती है जीवन जीने के लिए। हम देख सकते हैं नवोदय कैंपस में कितने कुत्ते भी होते हैं, आपने देखा होगा। अभी सर ने मेरा नाम बताया और मैं जलगांव नवोदय से पढ़ाई किया हूँ, ये बताया। थोड़ा मैं अपना परिचय कहना चाहूँगा। मेरा नाम है जगदीश देशमुख। जब दीक्षा हुई इस्कॉन संस्था में मैं दीक्षा लिया तो नाम मिला जगन्नाथ दास, कि हम सेवक ही भगवान के, तो जगन्नाथ दास। किसी किसी का नाम होता है दामोदर दास, किसी का नाम होता है गोपाल दास, तो वैसे हमें नाम मिला जगन्नाथ दास। मैं 1993 से 1998 तक नवोदय विद्यालय जलगांव में था। वहाँ मैं अपनी बैच में पहला आया था, 10th में। पढ़ाई में आगे था मैं हमेशा। वहाँ पे साइंस नहीं था, 11-12 के लिए तो हम स्टेट बोर्ड में गए थे। स्टेट बोर्ड में नवोदय की प्रभाव से, नवोदय का जो बैकअप था, मुझे बैकग्राउंड था, बिना कोई कोचिंग क्लास के जो स्टेट बोर्ड में सेकंड आया था 12 साइंस में। बाद में मैं बीटेक किया, देश का प्रसिद्ध कॉलेज, पहला कॉलेज VJTI मुंबई में, मैकेनिकल ब्रांच में मैं बीटेक किया था 2004 में। और जो बचपन से कभी सपना था समाज की सेवा का, IAS बन के करने का, वो बाद में बदल गया कि हमने जब देखा कि IAS बन के हमको ज़्यादा सेवा नहीं कर पाएंगे, हम बस बंद जाएंगे, और जो समाज की समस्याएं हैं वो अज्ञान की वजह से हैं। IAS बन के मैं ज्ञान नहीं दे पाऊँगा, मैं ऑफिस में बैठ के बस साइन करता रहूँगा। तो हम टीचर बने। बीटेक के बाद में हम कंपनी में नहीं गए पैसा कमाने के लिए, हम सोचे जो सेवा करनी है तो एक शिक्षक बड़ी सेवा कर सकता है, और समाज करते भी हैं। शिक्षक जानते हैं विद्यालयों के कि बच्चों को केवल किताब नहीं पढ़ानी है, बच्चों को जीवन भी सिखाना है। और शिक्षक अब अपने स्तर पर अवश्य जीवन का बोध, जीवन की शिक्षा भी देते हैं। कोचिंग क्लासेस में जीवन की शिक्षा नहीं मिलेगी, वहाँ बस कैसे मार्क्स मिलेंगे यही सिखाते हैं। कभी भी चीटिंग भी करते हैं। पेपर लीक जो होते हैं, कोचिंग क्लासेस वाले पैसा देके उसको ले लेते हैं और फिर बच्चों को भी पैसा देके बेचते हैं और सोचते हैं कि हमारा कोचिंग क्लासेस कितना नंबर 1 है, कि हमारे बच्चों को टॉप रैंक मिलती है। तो ऐसा बिजनेस हो गया है, बेईमानी हो गई है, मेहनत की कोई इच्छा नहीं है। तो कोचिंग क्लासेस का ये होता है, वो मूल्य नहीं सिखाते, जीवन की शिक्षा नहीं देते, बस कैसे मार्क्स मिलना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए। मूल्य गए है ना चूल्हे में ऐसे या ऐसा, मूल्य कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा सोचते हैं। देखो जीवन के मूल्य बड़े मूल्यवान होते हैं। सत्य, प्रामाणिकता, ईमानदारी बड़ा मूल्यवान है। और जो बेईमानी किए थे अभी जेल की हवा खा रहे, बदनामी तो हो ही गए हैं, सब कुछ खो ही दे हैं। तो ये होता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। तो हमें जो ये मूल्य हैं स्कूल सिखाता है, विद्यालय सिखाते हैं, शिक्षक सिखाते हैं। तो बच्चों ज़्यादा समय लूँगा, जो बोलने का उद्देश्य है कि अपने देश की परंपरा जो है बड़ी महान है। क्यों? ये भगवान से शुरू होती है। भगवान कौन है? जगत के माता पिता, हम सबके माता पिता, जो बोलते परम पिता। कोई ऐसा बच्चा बोले मेरा कोई माँ था ही नहीं, मेरा कोई बाप था ही नहीं, ऐसे होगा? बिना माँ बाप के कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। बिना कोई आर्टिस्ट के कोई पेंटिंग हो सकती है? कोई पेंटर नहीं है, पेंटिंग बन जाएगा? नहीं बनेगा। वैसे ही दुनिया जो इतनी सुंदर, इतना अद्भुत, इतना महान है दुनिया, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हम तो केवल एक पृथ्वी पे थोड़ा सा इलाके में रहते हैं, ज़्यादा कुछ देख भी नहीं पाते। हम तो बस थोड़ा बहुत जो 2 किलोमीटर का जो रास्ता ये होता है इलाका, 2-4 किलोमीटर का, उतना ही क्षितिज तक, क्षितिज जो दिखता है बस लगता है कि यही दुनिया है। जैसे कभी कुएं में डबके में कोई मेंढक होता है, मेंढक कुएं में, वो सोचता है बस यही दुनिया है कुआं, फिर उसने कभी देखा ही नहीं है कुएं के बाहर क्या होता है। तो वैसे ही कभी हम सोचते हैं बस ये पृथ्वी जो है, ये जो अपना ये गुजरात है, जो ये खेड़ा है, बस यही दुनिया है। नहीं, जो दुनिया बनाए हैं, दुनिया चलाते हैं, वो ज्ञान दिए हैं, दुनिया अनंत है। और जो यदि भगवान ज्ञान ना दे,
दुनिया कब बनी, दुनिया क्यों बनी, कौन बनाया, कैसे बनाया, हम जो जन्म लेते हैं, जन्म क्यों लेते हैं, हम बूढ़े क्यों बनते हैं। हमें तो बूढ़ा बनना नहीं होता है, हमें तो इच्छा नहीं बूढ़ा बनने की, हमें किसी को दुख नहीं चाहिए, लेकिन दुख क्यों आते हैं, बीमारियाँ क्यों आती है, हमें तो बीमारी नहीं चाहिए, हमें मृत्यु नहीं चाहिए, हमें जीना की इच्छा है सदा, मृत्यु क्यों आता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये सारे जवाब ज्ञान भगवान दिए हैं। मॉडर्न साइंस, मॉडर्न सिलेबस इसके विषय में कुछ नहीं बोलता, वो तो कल्पना कर देते हैं, कल्पना, कोई साइंटिस्ट बोल के कल्पना कर देता है और हम उसको सत्य मान लेते हैं। अपना दुर्भाग्य है कि दुनिया ऐसे कोई विस्फोट से बन गई होगी, जैसे कोई विस्फोट से कुछ बनता है, विस्फोट से कुछ बनता नहीं। और डार्विन जो कल्पना किए थे कि केमिकल मिक्स होने से सिंगल सेल का अमीबा बन गया होगा, प्रोटोजोआ, अमीबा, आदि जीव बोल दिया उसको। ऐसे केमिकल से जीवन आता है क्या? केमिकल से जीवन नहीं आ सकता। आप बताइए, केमिकल से जीवन आ सकता है? कोई डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी, उसमें केमिकल कम हो गए, केमिकल रिफिल करने से जीवन आ जाएगा? नहीं आएगा। जीवन होता है जब जीव होता है, जीव, जीव, जीव है तो जीवन होता है। आप समझते हैं सब बच्चे, ये जो पोडियम है इसमें जीव है क्या? बताइए, छोटे बच्चे बताएंगे, इसमें जीव है, इसमें आत्मा है, कैसे पता लग गया आत्मा नहीं है? आपने रिसर्च भी नहीं किया कि कोने में छिपा होगा आत्मा? नहीं समझते हैं। जब इसमें जीवन नहीं है तो आत्मा भी नहीं है, सिंपल। जहाँ जीवन होता है वह जीव होता है, वह आत्मा होता है। मॉडर्न साइंटिस्ट, मॉडर्न डॉक्टर सोचते हैं आत्मा कौन देखा है, आत्मा कहाँ होती है। कितना दुर्भाग्य है, नॉनसेंस विचार। जिस आत्मा के बिना जीवन नहीं हो सकता, जिस जीव के बिना जीवन नहीं हो सकता, वो बोलते कि मैं आत्मा है ही नहीं, आत्मा कौन देखा है? जैसे कि वो आँखों से देखने की चीज़ है। नहीं, अपना मन, किसी का मन हम देख नहीं सकते, किसी की बुद्धि हम, ऐसी बुद्धि देखो, बुद्धि कितनी अच्छी बुद्धि है, कितनी कम, कितनी है ना तेज बुद्धि है, देखो ऐसे दिखती नहीं, बुद्धि दिखा नहीं सकते। इसकी बुद्धि उसको दे दो, ऐसे बुद्धि ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकती। बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है ज्ञान के माध्यम से, जो दिखता नहीं। अब ज्ञान भी ऐसा, ये लो ज्ञान, 2 किलो ज्ञान ले लो, खा लो रोज नाश्ते में 2 चम्मच, ज्ञान आ जाएगा। ऐसे ज्ञान दिखता नहीं, लेकिन बड़ी शक्ति ज्ञान। वैसे आत्मा भी जो है, आत्मा जो दिखता नहीं आँखों से, कोई मशीन में स्कैन नहीं होता, MRI स्कैन, CT स्कैन में स्कैन नहीं होता है आत्मा। हाँ, इसकी आत्मा बड़ी गंदी है, इसका आत्मा बड़ा अच्छी आत्मा है, महान आत्मा है, ऐसे दिखता नहीं। लेकिन हम समझते हैं कि आत्मा है। छोटे बच्चे भी समझ आते हैं कि इसमें आत्मा भी चला गया। जब किसी की डेथ होती है, सब लोग बोलते हैं दादाजी हमें छोड़ के चले गए। बच्चा भी समझता है, हाँ दादाजी चले गए। वो समझता है ये जो बॉडी, डेड बॉडी, ये दादाजी नहीं थे, दादाजी अंदर रहने वाले एक व्यक्ति थे, व्यक्ति। बॉडी अपनी गाड़ी है, बॉडी अपनी। बच्चों, ये जो मैं कुछ ज्ञान बोल रहा हूँ, ये आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं कभी, या इसको जीवन का ज्ञान बोलते हैं, आत्मज्ञान बोलते हैं। ये मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न जो कोई सिलेबस हमें जो पढ़ाया गया है उसमें कहीं नहीं है। वो तो ऐसा बोल देते हैं आत्मा होती ही नहीं, ना कोई भगवान होता है, ना कोई कुछ होता है, देवता होती है। अभी जो हम प्रेयर बोलते हैं, प्रेयर, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है यदि हम ना माने कि भगवान है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। अब गाते होंगे नवोदय में, नहीं गाते? गाते कि नहीं गाते? बोलो, ये सुना नहीं? इतनी शक्ति हमें देना, बहुत प्रसिद्ध प्रेयर नवोदय का
कभी गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। सुना कभी? कभी वो भी गाते हैं, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। आगे करते हैं हम शुरू आज का काम। तो जो अपनी परंपरा है, जो अपना जो संस्कृति है, यही है, ये मानते हैं क्या? ये तो सच है कि भगवान है, माता पिता उसकी पहचान है। हम मानते हैं, हम जानते हैं कोई तो है दुनिया को चलाने वाला। जैसे अपने स्कूल भी कोई अपने आप नहीं चलती, स्कूल चलाने के लिए प्रिंसिपल होते हैं, कमिटियाँ होती है, कितने ना टीचर्स होते हैं, हाउस मास्टर्स होते हैं स्कूल। तभी थोड़ी समस्या चलती रहती है सब जगह। यदि प्रिंसिपल ना हो, कोई टीचर ना हो, तो कैसे चलेगा स्कूल? चलेगा? नहीं चलेगा, केवल हंगामा होगा। तो बच्चों, ये दुनिया जो इतनी अनंत दुनिया है, ये जो नियम से चलती है, अपने आप नहीं चलती। हाँ, वो हमें ऐसा दिखता नहीं कौन चला रहा है। जैसे मोदी जी ऐसे दिखते नहीं अपनी गली में कि मोदी जी चला रहे हैं देश को। हम समझते हैं, हाँ, जो कहीं बैठे हैं दिल्ली में, वो सरकार देश चलाती है। ये सरकार ना हो, कितना हंगामा लूटपाट होती है। हमने अनुभव किया नेपाल में, बांग्लादेश में, जब सरकार नहीं होती है, लूटपाट होती है, हिंसा होती है ना? होता ही नहीं होता है। सरकार आवश्यक होती है किसके? कायदा कानून के लिए। वैसे ही दुनिया में जो है, किसी की सरकार है, जिसे हम बोलते हैं सर्वोच्च सरकार, सुप्रीम गवर्नमेंट, भगवान की सरकार। बच्चों, ये जो विचार है कि दुनिया कोई बनाया है, दुनिया कोई चलाता है, रोग अपना है, हम उसके हैं, ये विचार मॉडर्न सिलेबस, मॉडर्न शिक्षा में नहीं मिलता। अपनी गुरुकुल शिक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, टेक्निकल साइंस, आर्किटेक्चर, आर्ट्स, म्यूज़िक, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी जो वेदों में है, वैदिक साइंस में, ये सब वैदिक मैथ्स, ये सब सिखाते ये भी सिखाते थे अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअल साइंस। अंतिम बात ये समझो कि अपने देश की परंपरा ये गीता, भागवत, रामायण, महाभारत से है। हम जो बोलते हैं कि रघुकुल सदा रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। विश्वास का घात नहीं करना है, विश्वास ना कायम रखना है। तो ये जो परंपरा भगवान स्वयं दिखाए, सिखाए, कैसे आदर्श राजा होना चाहिए, कैसे आदर्श पुत्र होना चाहिए, कैसे आदर्श पति होना चाहिए, भगवान सिखाए। लक्ष्मण जी सिखाए कैसे सेवक बनना चाहिए, सीता देवी सिखाई कैसे आदर्श पत्नी होना चाहिए। तो हमें जीवन के मूल्य, जीवन के संस्कार, जीवन के अच्छे विचार, अपनी जो इतिहास है रामायण महाभारत, ये सिखाते हैं। तो हमें कभी जो ब्रिटिश हमें फंसाए क्या कि ये मैथोलॉजी है, दंत कथा है, ये नहीं मानना है। स्वयं पढ़ना है भगवत गीता क्या है, तो हमें समझ में आता है कि ये सारे वेदों का, सारे तत्वज्ञान का सार है भगवत गीता। जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, जब अर्जुन भ्रमित हो गया, कंफ्यूज हो गया, डिस्टर्ब हो गया कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, कोई आतंकवादी हमला करे और पुलिस वहाँ जाए, जवान वहाँ जाए और सोचे हम बंदूक चलाए या ना चलाए, कैसे बंदूक चलाए, उसको लग जाएगी बंदूक की गोली, तो क्या सरकार उसको पुरस्कार देगी? आतंकवादी हमला किए हैं, हमला कर रहे हैं और पुलिस वहाँ जाके बस शांतिदूत बन के या अहिंसक बन के बस देखें, तो सरकार उनको सम्मान नहीं देगी, उनको शिक्षा देगी। क्यों? उनकी ड्यूटी है देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, जो आवश्यक हो कभी तो बंदूक भी चलाए। वैसे ही अर्जुन का हो गया था। अर्जुन सोच रहा था कि मेरे चाचा, मतलब चाचा है, मेरे चाचा के बेटे हैं, भाई है, मेरे शिक्षक है, मेरा कोई दादाजी है, कोई मेरे ना संबंधी है, मैं कैसे युद्ध करूँ? अब भगवान बोले पागल मत बनो, ये कोई घर का मामला नहीं है, ये समाज की रक्षा का विचार है। जिस पांचाली को
रक्षा नहीं हुई, पांचाली का वस्त्रहरण करने का प्रयास किया गया। हस्तिनापुर में जो पांडवों की पत्नी थी, राजवधू थी, रानी थी, महारानी, उसका सम्मान नहीं किया गया, तो आम जनता का क्या सम्मान किया जाएगा, ये भगवान जानते थे। इसलिए ये युद्ध आवश्यक था, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ। इसलिए भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि हमें अपनी ड्यूटी अवश्य करना चाहिए। कभी कभी आपके लिए ड्यूटी क्या है? पढ़ना, किताब खोलना, कुछ समझने के लिए कोशिश करना, शिक्षकों से पूछना, ये आपकी ड्यूटी है। कितने अंक आएंगे, कितने मार्क्स और कितना पोजीशन आएगा, वो सोचने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जो बताते हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः माते संगोस्तु अकर्मणि। भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम्हें अपना कर्म करने का पूरा अधिकार है, लेकिन कर्म का फल आपके हाथ में नहीं है। जबकि जैसा कर्म करोगे वैसा फल अवश्य मिलता है, अवश्य मिलता है। हमें सोचने की आवश्यकता नहीं कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। बच्चों ने भी अच्छा पढ़ाई किया है, अच्छी मेहनत की है, अच्छे से पेपर लिखे हैं, तो उनको अंक आएंगे। हम डिमांड नहीं कर सकते शिक्षकों से, मैडम, सर, आपने मुझे मार्क्स देना ही चाहिए। ये आपका अधिकार नहीं है, ये उनका अधिकार है। वो समझेंगे कि सही लिखा है, नहीं लिखा है। वैसे ही जो हमने कर्म कभी किए होते, कर्म अपना अधिकार होता है। कर्म का फल कब मिले, कैसा मिले, कितना मिले, वो अपना अधिकार नहीं होता, भगवान का होता है, और जो हमें अवश्य मिलता है। बच्चों, अंतिम बात ये समझो कि ये नवोदय विद्यालय हमें बड़ी अच्छी सुविधा है और अपना सौभाग्य है। शिक्षक हमें बहुत अच्छे यहाँ पे ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, प्रेम देते हैं, तो उनका सम्मान कीजिए। माता पिता जैसा उनको अपना मानिए। क्यों? ये सत्य है कि जो अपने शिक्षक ही यहाँ माता पिता होते हैं। कभी कभी घर में माता पिता इतना ध्यान नहीं दे पाते, हम भी अनुभव किए हैं। शिक्षक यहाँ 24 घंटे कैंपस में अपने साथ होते हैं, वो हमें अवश्य ध्यान देते हैं, 24 घंटा आजू बाजू होते हैं। कभी कभी माता पिता घर में नहीं होते, वो तो अपना काम के लिए बाहर रहते हैं दिन भर, लेकिन शिक्षक यहाँ पे अपने लिए हमेशा यहाँ होते कैंपस में। उनका सम्मान अवश्य कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, ये अपनी परंपरा है। जब उनका आशीर्वाद होगा तो अवश्य हमें संयम, शक्ति, बुद्धि मिलती है और बड़ा अपना जीवन महान बनता है। तो समझ में आया आपको? तो समझ में आया? तो आवाज़ नहीं आया आपकी? हाँ, नहीं? तो इतना समझो कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्वयं को जानना है, स्वयं को जानना, उसे बोलते हैं आत्मज्ञान। यदि हमें आत्मज्ञान हो जाए कि हम यह हड्डी मांस की बॉडी नहीं जो कभी भी नष्ट हो सकती है। अहमदाबाद का प्लेन जो सोचा था, अहमदाबाद का प्लेन पिछले साल सोचा था लंदन जाऊंगा, लंदन तो नहीं गया, दुर्भाग्यवश वो वहीं जल गया, अहमदाबाद के कोई मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में जल गया। ऐसा जीवन बड़ा, बॉडी का जीवन बड़ा अनिश्चित है। बॉडी कोई बोल नहीं सकता कब बंद पड़ जाए गाड़ी। लेकिन बच्चों, जब हमें ज्ञान होगा, हम बॉडी नहीं जो गाड़ी है कभी भी बंद पड़ सकती है। हम बॉडी में रहने वाले आत्मा है, जीव, जो भगवान का अंश है। किसका अंश है? भगवान का। तभी तो हम गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। सुना है? त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये अपनी परंपरा है कि जगत का माता पिता कोई है, परमात्मा, जिनके नाम अनंत है। आप जो भी मानते हैं मान सकते हैं, है तो एक ही। जैसे दुनिया का चांद एक ही है, दुनिया का सूरज एक ही है, दुनिया का हवा एक ही है, दुनिया का पानी एक ही है, वैसा जीवन भी जो है उसका उगम जो है सबका भगवान एक ही है। जो बोलते सबका मालिक एक ही है सबका। हम सब सेवक है, हम सब सेवक है। अब भगवान भी स्वयं को सेवक मानते हैं। जैसे माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं हमेशा, जैसे भगवान भी सभी जीवों की, सबकी सेवा करते हैं। ये नहीं बोलते मैं मालिक हूँ, मैं नहीं, वो भी स्वयं सेवा करते हैं। क्योंकि सेवा में क्या मिलता है? आनंद मिलता है। हमें जीवन में क्या चाहिए? आनंद चाहिए। एक दिन का नहीं, नित्य आनंद चाहिए। और नित्य आनंद कहाँ से मिलेगा? सेवा करने से।
तो नवोदय समिति ने सभी स्कूल के गेट पे लिख दिया है। पीछे बोलिए, कम टू लर्न, बोलिए कम टू लर्न, कम टू लर्न, गो टू सर्व। ये विचार, शिक्षा के लिए आइए और सेवा के लिए जाइए। बच्चों, यदि मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन जीवन में अच्छा मोटिवेशन सदा के लिए ये रखो, ज्ञान लेना है, अच्छा सीखना है, अच्छा हमें समझना है, केवल जॉब के लिए नहीं, वो छोटा सा चीज़ है, सेवा के लिए। इसलिए जॉब को क्या बोलते हैं पता है? जॉब को भी बोलते हैं सर्विस। जॉब को जॉब समझ के मत कीजिए, जॉब को सेवा समझ के कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। जैसे मैं अभी पिछले 14 साल से जो 8 साल के बीटेक के बाद 8 साल जॉब किया था, बच्चों को कॉलेज में पढ़ाया था, इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो बाद में मैं इस्कॉन ज्वाइन किया मुंबई में, कि समाज की सेवा करने वाले थे, ज्ञान प्रचार करके। तो हम आज तक हज़ारों स्कूल कॉलेज जा चुके हैं, पब्लिक स्कूल कॉलेज, और नवोदय विद्यालय समिति के परमिशन से मैं पूरे देश में 28 राज्य और 6 यूटी केंद्र शासित प्रदेश, लगभग पूरे देश में 273 नवोदय विद्यालय जा चुका हूँ। तो ये जो उत्साह है, ये जो कोई शक्ति है जाने का, जो हमें इतना इच्छा है, क्यों? सेवा की भावना में आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद मिलता है। और जब सीखने की भावना होती है, लर्निंग मूड, सीखने की भावना, उसमें भी बड़ा शांति मिलती है, तनाव नहीं आता। बच्चे सोचें एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा पता नहीं, और फिर कितने मार्क्स मिलेंगे, एग्ज़ाम तो बड़ी दूर है, बाद में पढ़ेंगे, ऐसा सोचेंगे तो फिर ज्ञान नहीं मिलेगा, तनाव आएगा, तनाव, चिंता आएगी। लेकिन यदि हमें सीखना है, ज्ञान लेना है, समझना है, तो आप रोज़ 2-3 घंटे अच्छे से शांति से पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम होना हो, टेस्ट होना हो, हमें ज्ञान चाहिए तो पढ़ेंगे। तो जब भी एग्ज़ाम होगी, कभी सर लेते हैं, टीचर लेते हैं सरप्राइज़ टेस्ट। क्या लेते हैं? सरप्राइज़ टेस्ट। उसमें भी आप अच्छे से पास हो पाएंगे। क्यों? आपने ज्ञान के लिए पढ़ाई किया है, आपने कभी चिंता और तनाव नहीं आएगा। बहुत धन्यवाद, आपने बड़े शांति से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। वंस अगेन आई थैंक डियर प्रिंसिपल सर एंड ऑल टीचर्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू हियर। थैंक यू ऑल। मूल्य जिसके बारे में संक्षिप्त पर बहुत सी बात है। जिसका उद्देश्य समाज की सेवा और हमारे लिए जो हमारे भारत है, उसको पहुंचाना हमारा दायित्व है। नवोदय विद्यालय वहाँ विद्यालय महाराष्ट्र और वहाँ के उसके बाद मुंबई जैसी महानगर में समाज
और भारतीय मूल्य उसका प्रचार था। और वो मेरा भारत विश्व के लिए आधार जो अंतर्राष्ट्रीय जहाँ से वो भारत भारत मूल्य को लोगों पर पहुँचाने का कार्य कर रहा है। बात यह है जहाँ से है वो बच्चे उनसे कैसे ओलंपिक में रहे, इसलिए वो रोड में 200 से ज़्यादा विद्यालय के लिए भारतीय शिक्षा पद्धति हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे धर्म आदि के विचार मैं आप शिक्षा का उद्देश्य जीवन अवसर जानने जीवन की शिक्षा बड़े तो कहते हमारी वो पढ़ाते ही है। यहाँ तो पढ़ाने का नहीं होता है, पढ़ाने को उठाते हैं तो विद्यालय में कम हम लोग एक नहीं होता है। ज्ञान को इस प्रकार के कार्य को